सत्यम मौर्य। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का देखो नेम क्या है, नेम ये है द 100 डिसीज फर्स्ट बाई एल बॉसर एस्टर। अब यार ध्यान से देखो यार, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के कितने पार्ट हैं। इस स्टोरी के अगर देखा जाए तो 2 पार्ट है, पहला पार्ट है और क्या है दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहले को यार हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में, और इस स्टोरी का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 में, ठीक है। अब इस स्टोरी में एक्चुअली है क्या, उसको हम लोग हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। अब यार ध्यान से अगर देखा जाए इस स्टोरी में 2-3 कैरेक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो सबसे पहला देखो, एक कैरेक्टर क्या है, पैगी है, और जो दूसरा कैरेक्टर है यार वो कौन है, वो आपके दो लोग हैं, ठीक है। एक तो इसकी जो फ्रेंड है मैडी, ठीक है, और एक और है वो कौन है, वंदा, ठीक है। अब यार ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों क्या है ना, ये दो मैडी है और वंदा है, ठीक है। ये दोनों लोग कौन है, ये दोनों लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो कौन कौन, एक तो आपकी मैडी और एक तो कौन, वंदा, ठीक है। और ये जो पैगी है ये क्या करती है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। अब यार ध्यान से यार देखा जाए तो ये जो पैगी है वो क्या करती है, समझ रहे हो, वो टीजिंग का काम करती है। टीजिंग मतलब समझ रहे हैं हम लोग, टीजिंग, एक मिनट वो रिच को थोड़ा अच्छे से मैं लिखूँ, ठीक है। अब ये देखो पैगी क्या करती है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है। अब यार समझो ध्यान से, जब ये रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ये क्या करती है, सबको टीजिंग करती है। किसका टीजिंग करती है, ये टीजिंग करती है वंदा का, ठीक है। तो पैगी क्या करती है, टीजिंग करती है। मैं जितना लिख रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। ये क्या करती है, टीजिंग करती है। टीजिंग मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। अब यार ध्यान से ये देखा जाए, अब यार देखो ये पैगी क्या कर रही है, टीजिंग कर रही है। किसकी कर रही है, वंदा की कर रही है, ठीक है। ये क्या करती है, मैडी की टीजिंग नहीं करती है, क्योंकि देखो मैडी और पैगी, ठीक है, 2 लोग हैं इसमें, मैडी और पैगी, ये दोनों क्या है, आपस में बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। कौन कौन, एक मैडी और एक कौन, पैगी। मैडी एंड पैगी ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। ये दोनों लोग क्या आपस में क्या है, फ्रेंड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ तो जो टीजिंग होता है, ठीक है, टीजिंग किसका होता है, टीजिंग किसका होता है, टीजिंग वंदा का होता है। अब ध्यान से देखो, वंदा का टीजिंग होता है, और टीजिंग करता कौन है, टीजिंग पैगी करती है, ठीक है। टीजिंग इसलिए होता है ना क्योंकि जो वंदा है ना, ये एक ही ड्रेस को, ठीक है, एक ही ड्रेस को, ड्रेस कैसा ड्रेस, एक ड्रेस है, एक मिनट, ब्लू फेडेड ड्रेस, ब्लू, एक मिनट पर लिख लो, ब्लू फेडेड, ठीक है, ड्रेस। देखो पैगी क्या करती है, वंदा का टीज करती है, और टीज इसलिए करती है क्योंकि ये जो वंदा है ना, वो ब्लू फेडेड ड्रेस को, ठीक है, कौन से, ब्लू फेडेड ड्रेस को डेली स्कूल में एक ही ड्रेस को डेली पहन के आती है, ठीक है, कौन, वंदा। और इसी वजह से पैगी क्या करती है, इसको टीज करती है, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की है, देखो एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चैप्टर में आ जाता है कि जो मैडी है ना, मैडी कौन है, मैडी फ्रेंड है किसकी, पैगी की। अब ये देखो ध्यान समझो, ये जो मैडी है ना, ये भी काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, किसके तरह, जैसे कि वंदा है उसी के सेम तरह। लेकिन ध्यान से देखो, मैडी को ये डर लगता है, ठीक है, मैडी, ये एस नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मैडी को ये डर लगता है कि अगर किसको, अगर वंदा को ये पता चल गया कि मैं भी क्या कहूँ, पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये भी मेरा क्या करेगी, टीज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, कि जो मैडी है, ठीक है, जो मैडी है और जो वंदा है, ये दोनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो वंदा है इसका तो टीजिंग होता है, लेकिन ठीक है, पैगी इसका टीजिंग करती है वंदा की, लेकिन मैडी की टीजिंग नहीं करती। लेकिन मैडी को ये डर लगता है कि अगर जिस दिन पता चल जाएगा किसको, पैगी को, कि मैं भी एक पूरा फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उसी दिन से, ठीक है, मैडी का भी टीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ का उसको क्या क्या रहता है, फियर रहता है, डर रहता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार, और इसमें चैप्टर में देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ भी उसको लोग आगे अच्छे से काफ़ी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं हल्का सा कंक्लूड कर दिया हर चीज़ों को, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बल्कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखो लोग यार देखने वाले भी हैं 1-2 लोगों को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था इस चैप्टर का। बाकी हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यार देखो इस चैप्टर का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट हाईलाइट या चैप्टर का वो हाईलाइट होता है ना जहाँ से जो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा यार इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट इस तरीके से होता है कि हम लोग अभी आगे देखते हैं, ठीक है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये है एक स्टोरी है, ठीक है। और इन दिस स्टोरी में हम लोग बात करेंगे एक गर्ल का, ठीक है। और वो गर्ल कोई और गर्ल नहीं, वो गर्ल का नेम ही क्या है, वंदा नाम है, ठीक है। क्योंकि इसी की क्या होती है, टीजिंग होती है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इट इज़ टीज्ड बाय हर क्लासमेट बिकॉज ही बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। तो ये जो गर्ल है वंदा, इसी का क्या होता है, टीजिंग होता है। टीजिंग इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़। अब यार देखो टीजिंग होता क्यों है, उसका मेन क्वेश्चन आंसर या मैंने ऑलरेडी बता भी चुका, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं। टीजिंग इसलिए होता है, द मेन रीज़न ऑफ टीजिंग इज़ सी इज़ ऑलवेज क्वाइट, वो हमेशा क्लास में चुप रहती है, ठीक है। सी इज़ ऑलवेज क्वाइट एंड वियर द सेम फैडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। समझो ध्यान से, अगर देखा जाए तो वो एक ही ड्रेस को सेम फैडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल एवरी डे, वो एक ही ड्रेस को सेम फैडेड ब्लू ड्रेस को स्कूल में डेली पहन के यही सेम डे जाती है। इस वजह से इसके जो क्लासमेट हैं वो इसका मेक ऑफ फन करते हैं, ठीक है। ये मेक ऑफ फन बोलो या फिर क्या बोलो, टीजिंग करती है पूरी क्लास, ठीक है। पूरी क्लास इसकी क्या करती है, टीजिंग करती है। टीजिंग मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसका मेक ऑफ फन करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और थोड़ा ध्यान से, पैगी एंड मैडी, मैडी कौन है, पुअर गर्ल है, वर गुड फ्रेंड एंड टीज वंदा एवरी डे, ठीक है। जो पैगी और मैडी हैं दोनों टीज करते हैं किसकी, वंदा की, देखो मैडी लेकिन टीज नहीं करती है, ठीक है। मैडी क्या है, पैगी की तो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये टीज नहीं करती है क्योंकि मैंने रीज़न बता दिया कि मैडी भी एक पुअर गर्ल है, ठीक है। इसको बस ये है कि जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, वो रिच फैमिली से मैडी को मिल जाता है, वहीं पे वंदा को ड्रेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ यार इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या क्या है उसको यार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है यार वो है मिस मैसन, ठीक है। और मिस मैसन है कौन, वंदास क्लास टीचर हु हेल्प द स्टूडेंट एंड सपोर्ट देम, ठीक है। मतलब कह सकते हो पूरे क्लास की जो क्लास टीचर हैं वंदा के क्लास की, वो है आपकी कौन, मिस मैसन। और ये क्या करती हैं, सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जब किसी को किसी चीज़ की नीड है तो ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ देखो एक चीज़ लिखा है, अबाउट मैडी क्लोज फ्रेंड ऑफ पैगी, ठीक है। ये जो मैडी है ये क्लोज फ्रेंड है किसकी, पैगी की। यही पैगी क्या करती है, मजाक उड़ाती है किसकी, वंदा की, ठीक है। अब यार एक काम लोग करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ध्यान से इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे चैप्टर में ये कन्फ्यूजिंग चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यार ध्यान से देखो, मैडी इज़ आल्सो अ पुअर गर्ल लाइक ए वंदा, मैंने कई बार ये चीज़ बताया, ठीक है। जो मैडी है ना वो भी पुअर गर्ल है, किसके तरह, वंदा की तरह, ठीक है। सी फेल्ट बैड फॉर वंदा, ठीक है। देखो यार ये अच्छा नहीं लगता है, सी फेल्ट बैड फॉर वंदा, ठीक है। मैडी को ये अच्छा नहीं लगता है कि वंदा का मजाक उड़ाया जाता है, किसके द्वारा, पैगी के द्वारा। एज वंदा टीज एवरी डे मैडी हु आर डिफरेंट ड्रेसेज बिकॉज ही रिसीव वेरियस ड्रेसेज फ्रॉम रिच फैमिली, ठीक है। मैडी भी पुअर गर्ल है लेकिन इसको ड्रेस मिल जाता है, कहाँ से मिलता है वो लोग देख रहे हैं, रिच फैमिली से, फ्रॉम रिच फैमिली से मिल जाता है ड्रेस, ठीक है। और ये इसको ड्रेस मिल जाता है, ये किसको नहीं पता, ये पैगी को नहीं पता है, ठीक है। और मैडी को ये डर भी लगता है कि जिस दिन पैगी को पता चला कि मैं भी पुअर गर्ल हूँ वंदा की तरह, तो उस दिन से मैडी का भी टीजिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सी हैव आल्सो फियर, देखो उसी का डर भी, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सी हैव आल्सो फियर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से, सी हैव आल्सो फियर दैट वन डे ऑल द गर्ल विल फेड अप फ्रॉम वंदा एंड सी वुड बिकम द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट कौन अब बन सकता है, मैडी। ये इसको हमेशा डर लगता है कि जिस दिन पता चला कि मैडी भी पुअर गर्ल है, उस दिन से पूरी क्लास टीजिंग किसको स्टार्ट करेगी, मैडी की स्टार्ट करने लगेगी, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ड्राइंग कंपटीशन विनर क्लासमेट रिएक्शन, देखो ड्राइंग कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में विनर कौन है, विनर है तो क्लासमेट का रिएक्शन कैसा होता है जब पता चलता है कि उस क्लासमेट में विनर कौन है, ठीक है। अब यह ध्यान से देखा जाए कि कंपटीशन हो भी रहा है तो कैसा कंपटीशन हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यह देखो, देयर वाज अ ड्राइंग कंपटीशन, एक ड्राइंग कंपटीशन का क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उस ड्राइंग कंपटीशन में करते हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। बॉयज़ वर टू ड्रा मोटर बोट, जो बॉयज़ होते हैं क्लास के उनको ड्रा करना है क्या, मोटर बोट ड्रा करना है। एंड गर्ल हैव टू ड्रा ए ड्रेस, ठीक है। और जो जितनी क्लास की जो गर्ल्स हैं उनको ड्रा करना है, एक ड्रेस ड्रा करना है, ठीक है। एवरीबडी एक्सपेक्टेड पैगी टू विन, पैगी वो गर्ल है जो पैगी वो गर्ल है जो क्या करती है, जो वंदा की, ठीक है, जो वंदा की क्या करती है, टीजिंग करती है, ठीक है।
तो सबको लगता है कि पैगी जीत जाएगी इस बार, ठीक है। देयर वर 100 स्केचेस ऑफ ड्रेसेस ब्यूटीफुली ड्रॉन बाय वंदा, ठीक है। अब यार ध्यान समझो, जो वंदा कौन है, वंदा वही गर्ल है जिसका लोग क्या करते हैं, फन करते हैं, ठीक है। लेकिन वंदा क्या करती है, टोटल 100 स्केचेस को ड्रा करती है, 100 तरह तरह डिफरेंट स्केचेस ड्रेस को ड्रा करती है, ठीक है, इन द क्लासरूम में। मिस मैसन कौन है मैंने बताना, ये क्या है, क्लास टीचर है, ठीक है। ये कौन है, क्लास टीचर है, ठीक है। ये क्लास टीचर अनाउंस द विनर, ये जो मिस मैसन है क्लास की टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, और ये क्या करती हैं, अनाउंस करती हैं न्यूज़ को, ठीक है, कि विनर कौन है। तो जैक बैगले वन एमंग द बॉयज़ में से एक स्टूडेंट है जैक बैगलेस, ये जीतता है। और वंदा पेट्रोंस्की एमंग द गर्ल्स, और गर्ल्स में कौन जीतती है, वंदा पेट्रोंस्की, इसका फुल नेम है, ठीक है। तो बॉयज़ की तरफ से यार विनर, बॉयज़ की तरफ से अगर विनर देखा जाए तो जैक बैगलेस है, और गर्ल्स की तरफ से वंदा पेट्रोंस्की, ये वंदा वही गर्ल है ना जिसकी टीजिंग होती है, ठीक है। वंदा वाज एब्सेंट बट एवरीबडी क्लैप्ड फॉर हर। देखो जिस दिन विनर को अनाउंस किया जाता है, जिस दिन प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस डे को वंदा पेट्रोंस्की क्या होती है, एब्सेंट रहती है, लेकिन उसके जितने क्लासमेट हैं, ठीक है, जितने उसके क्लासमेट हैं वो क्या करते हैं, वंदा के लिए, ठीक है, किसके लिए, वंदा के लिए क्या करते हैं, क्लैप करते हैं, ठीक है। अब यार देखो, पैगी एंड मैडी आइडेंटिफाई द ब्लू एंड ग्रीन ड्रेसेस वंस स्पोकन बाय वंदा, ठीक है। ये जो पैगी और मैडी है, ये दोनों जो ड्रेसेस हैं वो इसको क्या करती हैं, ठीक है, जो ब्लू एंड ग्रीन ड्रेसेस है इसको लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यार ध्यान से देखा जाए, एवरीबडी इन द क्लास क्लैप्ड फॉर वंदा ग्रेट क्वालिटी ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो ये लास्ट में लोग यही देखें कि जो वंदा थी, ठीक है, जो वंदा थी वही क्या करती है, विन करती है उस पर्टिकुलर कंपटीशन में, और ये क्या करती है, 100 डिफरेंट स्केचेस को, ठीक है, 100 डिफरेंट ड्रेस के स्केचेस को ये क्या करती है, ड्रॉ करती है, और अपने कंपटीशन में विन कर जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ था, जिसकी टीजिंग हो रहा था वही एट लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, विन किया, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो इसमें ये यही था कि जब कंपटीशन हो रहा था तो सबको ये लग रहा था कि कौन जीतेगा, सबको लग ये रहा था कि पैगी जीत जाएगा, ठीक है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन एट लास्ट मोमेंट वंदा क्या करती है, विन कर जाती है। तो यार ये चैप्टर के आप मतलब कह सकते हो ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट था, ठीक, जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी आप इसे यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलो, या फिर आप इसे क्या बोलो, इंपॉर्टेंट समरी बोलो इस चैप्टर का, जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर आप कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और जब क्वेश्चन को देखेंगे तो यार हम लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा, और हम लोग अच्छे से स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसके आगे आने वाली वीडियो में एक दो चैप्टर और है प्रोस का बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और जैसे ही प्रोस का एंडिंग होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। अब फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए हैव अ नाइस डे।